नमस्ते दोस्तों, सनातन वैदिक संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हाथी के दांत दिखाने को कोई और चबाने के कोई और, ये कहावत हम सब ने सुनी होगी। मगर क्या आपने कभी ये चीज़ को धरातल पर देखा है? अगर नहीं देखा तो अब अपने मीडिया हाउस को देख लीजिए, प्रोपेगेंडिस्ट को देख लीजिए, जो बड़े बड़े ज्ञान बांटते हैं दिवाली के दिन, बड़े बड़े ज्ञान बांटते हैं होली के दिन, मगर तब वो चुप हो जाते हैं। तब उनका जो ज्ञान के पिटारा है उस पर ताले लग जाते हैं और मुंह पर सिल्ली लग जाती है जब वो इस्लामिक त्यौहार या ईसाई त्यौहार आता है, तब वह पूर्णतः मौन हो जाते हैं। जैसा भी दिवाली आ ही रही है तो कई लोगों के प्रदूषण मीटर ऊपर हो चुके हैं। दिल्ली की एयर क्वालिटी की चिंता अब सबसे शुरू हो गई है। सारे मीडिया हाउस दिल्ली की एयर क्वालिटी, भारत की एयर क्वालिटी की चिंता करने में लगे पड़े हैं, मगर कोई व्यक्ति मेन रीज़न के ऊपर नहीं जाता कि आखिर पोल्यूशन हो क्यों रहा है। लगता है पराली जलाने से ऑक्सीजन जनरेट होता है। लगता है कि क्रिसमस के लिए जो देवदार के पेड़ों को काट दिया जाता है उससे शायद से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती होगी, या बकरा ईद बनाने से कुछ ज़्यादा ही ऑक्सीजन पैदा होती है देश में, जो लोग बात नहीं करते उसके ऊपर को। क्योंकि होली के अंदर इनको पानी वेस्ट दिखता है, दिवाली के अंदर को पोल्यूशन दिख जाता है, मकर संक्रांति के वक्त इनको पतंगबाजी के अंदर बर्ड्स के लिए फीलिंग जाग उठती है, जलीकट्टू के अंदर इनको बैल की चिंता होनी शुरू हो जाती है। मगर मैं इन लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा, जब बकरा ईद आती है, जब एक दिन में मास स्लॉटर होता है बेजुबान जानवरों का, गाय, बकरी, बैल, ऊँट, सबकी कुर्बानी दे दी जाती है, तब इनके इमोशंस, इनके फीलिंग्स कहाँ जाती हैं? मैं ये पूछना चाहूँगा सबसे। इतने एनिमल लवर हो भाई, तो आप लोग बाकियों के लिए इतना एनिमल लव क्यों नहीं दिखाते हो? आने से शायद से प्रदूषण नहीं होता। जो इतने सारे लाखों गाड़ियाँ सड़कों पे चल रही हैं, शायद से उससे प्रदूषण नहीं होता होगा, ऑक्सीजन जनरेट होती होगी। शायद से हम ही गलत हों। फैक्ट्री में इतना ज़्यादा धुआं, केमिकल वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, उससे शायद से ऑक्सीजन कुछ ज़्यादा ही जनरेट होती होगी। आप मेरी ना मानिए तो गूगल महाराज की बात मान लीजिए, लिख लीजिए, टाइप कर लीजिए कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन, आपको सारा दिख जाएगा। कितना परसेंटेज क्रैकर जलाने से पोल्यूशन फैलता है और कितना परसेंटेज जब हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं सड़कों पे, उससे पोल्यूशन कितना फैलता है, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। इंटरनेट का ज़माना है भाई, तो इंटरनेट यूज़ भी कीजिए। आज के बाद सारे प्रश्नों के उत्तर है। मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट साझा की है, स्क्रीन वीडियो बनाई है उल्टा आपको दिखाने के लिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स भारत के अंदर, और जब पूरा साल भारत के अंदर गाड़ियाँ चलती है 24 घंटे 365 दिन, प्लस फैक्ट्रियों में काम होता है उसका धुआं, पराली जो हम लोग बड़े प्यार से जलाते उसका धुआं, वो कोई मायने नहीं रखता। मगर साल में एक बार जब दिवाली आती है तब लोगों को पोल्यूशन की चिंता हो जाती है। आपको ये लगता नहीं ये कुंठित मानसिकता है? क्या आपको ये लगता नहीं ये तुच्छ मानसिकता है, संकुचित मानसिकता है, जो केवल एक धर्म विशेष को टारगेट करती है और दूसरे धर्म विशेष के ऊपर कुछ भी नहीं बोलती? अगर सेकुलरिज्म है तो सब सेम होना चाहिए, तो कोई इक्वली ट्रीट करो ना भैया। क्यों एक हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है? अगर आपको मकर संक्रांति के वक्त चिड़िया याद आ जाती है, होली के वक्त पानी याद आ जाता है, दिवाली के वक्त पोल्यूशन याद आ जाता है, जलीकट्टू के अंदर आपको बेजुबान की याद आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो आप कभी बकरा ईद के ऊपर क्यों नहीं बोलते हो? आप कभी क्रिसमस वाले दिन ये क्यों नहीं बोलते हो देवदार की लकड़ियों से जब आप क्रिसमस ट्री बनाते हो से कार्बन फुटप्रिंट्स इंक्रीज नहीं होंगे? थोड़ा सोचने वाली बात है। केवल एक ही धर्म के अंदर गलतियाँ, नुक्ताचीनी ढूंढकर और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि पूरी दुनिया भर की बुराई उसी में है, ये गलत बात है। ये कॉमन सेंस की बात है। अच्छाई या बुराई सब में होती है। ये आपका नज़रिया है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से लेते हो, अच्छे रूप में लेते हो या बुरे रूप में लेते हो। अच्छी चीज़ देखने में कोई बुराई नहीं है, सनातन धर्म में काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, मगर हमें वो देखनी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो प्रोपेगेंडा वाले लोग जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स लगते हैं, जो दूसरों के त्योहारों के अंदर नुक्ताचीनी नहीं ढूंढते और सिर्फ और सिर्फ सनातन को ही क्रिटिसाइज़ करते हैं, और यही हमें लगता है कि ये एक्चुअल में सेकुलरिज्म है। तो मैं कह दूं ये सेकुलरिज्म नहीं है। प्लीज़
ऐसे कुंठित मानसिकता से बाहर निकलिए। आज के लिए इतना। को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।